ये कहानी एक खिलौने की दुकान से शुरू होती है। वहाँ सैलमन नाम का आदमी तेज भागता हुआ आता है अपने हाथ में एक मंकी टॉय लेकर। वो दुकानदार को कहने लगता है कि ये मंकी वापस लेना पड़ेगा, पर दुकानदार कहता है कि बच्चों के खिलौने रिटर्न नहीं होते। सैलमन घबराया हुआ होता है और कहता है कि इसे खिलौना मत समझो, ये बहुत खतरनाक है। अगर ये ड्रम बजाना शुरू कर दे तो कोई ना कोई बड़ी मुसीबत जरूर आएगी। जब ये मंकी अपने ड्रम बजाता है तो कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। दुकानदार इस बात को मजाक समझता है और कहता है कि ये सब फालतू बातें मत करो। उसी वक्त मंकी अपनी स्टिक से ड्रम बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही ड्रम बजता है, एक चूहा एक रस्सी को काटने लगता है। जैसे ही रस्सी कटती है, एक खिलौने से तीर निकलता है और सीधा दुकानदार के पेट में लगता है। एक ही पल में दुकानदार की मौत हो जाती है। ये देख के सब समझ आता है कि सैलमन सच कह रहा था। जब भी ये मंकी ड्रम बजाएगा कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। फिर सैलमन उस मंकी को उठाता है और इसे जला देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1999 में। यहाँ सैलमन के दोनों बच्चों का इंट्रोडक्शन होता है, छोटा बेटा हाल और उससे 3 मिनट बड़ा बिल। फिर उनकी माँ को दिखाया जाता है। जब दोनों भाई अपने पिता के बारे में पूछते हैं तो उनकी माँ बताती है कि उनके पिता एक दिन खिलौने की दुकान गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। उनके साथ क्या हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता। वैसे हमें मूवी में भी नहीं दिखाया जाता कि आखिर में सैलमन का क्या हुआ। हमने उसे लास्ट टाइम मंकी को जलाते हुए देखा था, पर उसके बाद वो कभी घर नहीं आया। एक दिन दोनों भाई घर में पुराना सामान देख रहे होते हैं, तब उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है। हाल जैसे ही बॉक्स खोलता है तो उसमें वही मंकी होता है जो सैलमन के पास था। दोनों भाई सोचते हैं कि ये बस एक खिलौना है। बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। बिल मंकी के पीछे वाली चाबी देखता है और बिना सोचे समझे चाबी घुमा देता है। मंकी अपनी स्टिक्स गोल गोल घुमाता है पर ड्रम नहीं बजाता। दोनों को लगता है कि ये खराब हो गया है। फिर बिल मजाक में मंकी को उठाकर हाल की तरफ फेंकता है और कहता है कि ये तू ही रख ले। अगली सुबह पूरा परिवार रात के खाने के लिए जा रहा होता है। बिल और हाल की बेबी सिटर एनी भी उनके साथ होती है। जैसे ही हाल कार का दरवाजा खोलता है, उसे वही मंकी कार सीट पर बैठा दिखाई देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये वहाँ कैसे आया। फिर वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, पर जब पूरा परिवार रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ का शेफ सबके सामने खाना बना रहा होता है और बाहर कार की सीट पर वही मंकी पड़ा होता है। अब जैसे कि आपको पता है, बिल ने चाबी घुमाई थी। पहले मंकी ने ड्रम नहीं बजाया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी स्टिक घुमाता है और ड्रम बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही ड्रम बजता है, रेस्टोरेंट में एक अजीब हादसा हो जाता है। शेफ की गलती से एनी का गला कट जाता है और एक पल में उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और एनी की मौत वहीं हो जाती है। अगले दिन एनी के परिवार वाले आते हैं और उसका अंतिम संस्कार होता है। यहाँ पर बिल और हाल बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि दोनों एनी को बहुत पसंद करते थे। उनकी माँ उनसे कहती है कि एक दिन सबको दुनिया छोड़नी पड़ती है, ये सब भगवान की मर्जी होती है। एक दिन हम भी ये सब छोड़कर भगवान के पास चले जाएंगे। अगली सुबह जब हाल स्कूल जाता है तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। दरअसल बिल ने मंकी के बारे में सबको बता दिया था और अब सारे बच्चे हाल का मजाक बना रहे थे। जब वो क्लास अटेंड कर रहा होता है तो अपने बैग में रखे मंकी को देखने लगता है। ये देखकर कुछ बच्चे उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और ये मजाक यहीं नहीं रुकता। कुछ बच्चे जानबूझकर हाल के ऊपर केले फेंक देते हैं। सब हंसने लगते हैं और ये सब देखकर हाल बहुत गुस्से में आ जाता है। घर जाके वो मंकी को गुस्से में बोलता है, सब कुछ मेरे भाई बिल की वजह से हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल को मार दो, मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। इतना कहते ही वो मंकी की चाबी घुमाने लगता है। मंकी अपने ड्रम को जोर जोर से बजाने लगता है। तभी घर में एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। बिल तो सेफ होता है, पर उनकी माँ की आंख नाक से खून बहने लगता है। धीरे धीरे उनकी माँ बहुत बुरी तरीके से गिर जाती हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। तब हाल को समझ आता है कि मंकी किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करता। जब भी ड्रम बजता है, आसपास कोई ना कोई जरूर मर जाता है। अब अपनी माँ की मौत देखकर हाल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। गुस्से में वो मंकी का एक हाथ काट देता है। तभी उसके हाथ से खून निकलने लगता है। हाल ज्यादा सोचता नहीं और मंकी का सर भी काट देता है। अब बिल और हाल के पास कोई नहीं बचा, इसलिए उनकी आंटी ईडा और अंकल चिप उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। उनकी आंटी ईडा इन्हें अपने घर ले जाती हैं। जब दोनों भाई अपने नए कमरे में जाते हैं तो एक अजीब चीज होती है, वही मंकी वापस उनके सामने पड़ा होता है। दरअसल आंटी ईडा उसे वापस लेकर आई थी। ये देख के हाल अपने भाई से कहता है, ये मंकी जब भी ड्रम बजाता है कुछ न कुछ जरूर बुरा हो जाता है।
मैंने ट्राई किया है, ये सच है। लेकिन बिल अपने भाई की बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। हाल अपने भाई को यकीन दिलाने के लिए एक बार फिर से चाबी घुमाता है। इस बार जैसे ही मंकी ड्रम बजाता है, इनके अंकल चिप की मौत हो जाती है। अंकल चिप घोड़ों की रेस देखने गए थे, लेकिन वहां उनकी जान चली जाती है। इस हादसे के बाद दोनों भाइयों को समझ आ जाता है कि मंकी के अंदर कुछ तो अजीब है। दोनों जल्दी से मंकी को बॉक्स में डालकर चेन से बांध देते हैं और उसे कुएं में फेंक देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और 25 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब हाल एक मॉल में काम करता है और अकेला रहता है। उसका अपने भाई से कोई कनेक्शन नहीं है। पता चलता है कि हाल की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन हाल और उसकी बीवी के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, इसलिए दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। हाल चाहता है कि उसका बेटा उसके पास रहे, लेकिन उसकी वाइफ भी चाहती है कि उसका बेटा उसके पास ही रहना चाहिए। इसी वजह से दोनों के बीच कस्टडी का केस चल रहा है। इस वजह से डाइवोर्स फाइनल नहीं हो पा रहा है। रात को हाल अपने बेटे पीटी को लेकर एक होटल में जाता है। पीटी एक हफ्ता अपने पिता के साथ और एक हफ्ता अपनी मां के साथ रहता है। इस बार पीटी हाल के साथ वीक स्पेंड करेगा, इसलिए हाल उसे कहीं घुमाने ले जाने का प्लान बना रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है ईडा पर, जो हाल और बिल के जाने के बाद घर में अकेली रहती है। एक रात उसे अजीब आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अपनी गन निकाल लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि घर में कोई घुस आया है। जब वो बेसमेंट की तरफ जा रही होती है तो सीढ़ियां अचानक टूट जाती हैं और वो गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। फिर जब वो किचन में अपने चेहरे को साफ कर रही होती है, तब उसे गैस लीकेज की स्मेल आती है। जैसे ही वो गैस चेक करने लगती है, अचानक से आग लग जाती है। अब ईडा का चेहरा पूरी तरह से झुलस जाता है। जब वो भागकर बाहर जाती है तो एक बोर्ड से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ईडा का अंतिम संस्कार होता है। उसका घर और सामान बेचा जा रहा होता है, क्योंकि अब वहां रहने वाला कोई नहीं बचा। घर के बाहर कुछ लोग उसके सामान को देख रहे होते हैं और खरीदने की सोच रहे होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच हम रिक्की नाम के लड़के को देखते हैं। जब वो यहाँ आता है तो उससे एक मंकी दिखाई देता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मंकी को देखते ही रिक्की को अपने पिता की याद आ जाती है, इसलिए वो मंकी को उठाता है और अपने घर ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात के समय हाल को दिखाया जाता है। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो मालूम चलता है कि उसका भाई बिल है, जो लगभग 5 साल बाद उससे बात कर रहा है। ये दोनों भाई 3 साल से एक दूसरे से मिले नहीं हैं और 5 साल से एक दूसरे से बात भी नहीं की है। बिल कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहाँ हो? लेकिन हाल गुस्से में बोलता है, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इस पर बिल कहता है, तुम भी बच नहीं पाओगे, मंकी वापस आ चुका है। उसी वक्त एक एसी अचानक नीचे गिरता है, जिससे पानी में इलेक्ट्रिक सप्लाई फैल जाता है। वहीं एक लड़की स्विमिंग पूल में जंप करने वाली होती है। हाल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही लड़की पूल में जंप करती है, उसका शरीर तुरंत झटकों से फट जाता है और वो वहीं के वहीं मर जाती है। ये सब देखकर हाल को समझ आ जाता है कि उसका भाई सही कह रहा था, मंकी वापस आ चुका है और लोगों की जान लेने लगा है। फिर हाल के फोन पर एक और कॉल आता है। कॉल पर एक लड़की होती है जो बताती है कि उसकी आंटी ईडा की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो चुकी है। कॉल करते ही हाल तुरंत अपने बेटे को उठाता है और कहता है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अगले दिन सुबह हाल अपनी आंटी ईडा के घर पहुँचता है। वहाँ एक बोर्ड दिखता है जिससे उसकी आंटी ईडा की मौत हुई थी। वहाँ उसकी मुलाकात बारबरा नाम की लड़की से होती है, जो घर के कागजात संभाल रही होती है। वो हाल से प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवाने आई होती है। बातों बातों में हाल पूछता है, क्या तुमने मंकी जैसा कोई खिलौना देखा है? बारबरा सोचती है और कहती है, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले लोग सामान लेने आए थे, शायद उनमें से कोई ले गया हो, या फिर हो सकता है वो मंकी अब भी यहीं कहीं पड़ा हो। इतना कहकर बारबरा एक दरवाजा खोलने लगती है। जैसे ही वो लॉक खोलती है, अंदर रखी एक गन उसके हाथ से टकराकर गिरती है और गलती से चल जाती है। गोली लगते ही बारबरा तुरंत मर जाती है। उसका शरीर फट जाता है और पूरा कमरा खून से भर जाता है। अब रात को पुलिस आती है और हाल से मिलती है। हाल उन्हें सब कुछ बताता है जो कुछ हुआ था और पुलिस एक फाइल तैयार करती है। एक पुलिस ऑफिसर हाल से कहती है, तुम ये शहर नहीं छोड़ सकते जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। रात को जब हाल घर पर अकेला था, तभी उसके फोन पर एक और कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो पता चलता है कि उसका भाई बिल है।
बिल कहता है कि जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। वो मंकी मेरे पास है और मैं ही उस मंकी की मदद से लोगों को मार रहा हूँ। मैं तुम्हारे सभी पसंदीदा लोगों को खत्म कर दूंगा। मुझे मालूम चल गया है कि हमारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। तुम तो मरने वाले थे पर गलती से माँ की मौत हो गई। अब तुम्हें इसे भुगतना पड़ेगा, तुम ऐसे ही नहीं बच सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और बिल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब बिल और हाल ने मंकी को एक बॉक्स में डालकर कुएं में फेंक दिया था, तब बिल उस मंकी को ढूंढने के लिए वापस कुएं में गया था। मंकी तो नहीं मिला, लेकिन उसकी चाबी मिल गई। चाबी मिलने के बाद बिल उस मंकी को हर जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि उस मंकी की मदद से वो लोगों को मारना चाहता था। फिर उसे मंकी भी मिल जाता है, क्योंकि वो रिकी के पास था। बिल ने उस मंकी को रिकी से खरीद लिया, लेकिन आज अचानक रिकी उसके दरवाजे पर आता है और कहता है कि मुझे वो मंकी वापस चाहिए, क्योंकि उसे अपने पिता की याद आती है। बिल कहता है कि अगर तुम्हें मंकी वापस चाहिए तो मेरे भाई और उसके बेटे को मेरे पास लाओ। बिल रिकी को बता भी देता है कि उसका भाई किस होटल में रुका है। इधर हाल अपने बेटे की सेफ्टी के लिए वापस होटल आ जाता है। होटल के कमरे में उसके पास बिल का कॉल आता है। बिल कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये सब कुछ रुक जाए तो अपने बेटे को मेरे पास ले आओ, शायद वो चाबी घुमा के सब कुछ बंद कर सके। लेकिन हाल इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालूंगा। कॉल कटने के बाद हाल अपने बेटे के साथ कहीं दूर जाने वाला था, लेकिन उसका बेटा पीटी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे 1 हफ्ते तक अपनी माँ के साथ रहना है। तब भी इनके दरवाजे पर कोई आता है। हाल सोचता है कि पुलिस होगी, इसलिए दरवाजा खोल देता है, लेकिन दरवाजे पर पुलिस नहीं बल्कि रिक्की था, जो अपने पिता का भेष बनाकर आया था। उसके हाथ में उसके पिता की असली गन भी थी। फिर रिक्की हाल और पीटी से कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो दोनों को गाड़ी में बिठाता है और बिल की लोकेशन पर ले जाता है। वहां पहुंचकर रिक्की कहता है कि मुझे मंकी वापस चाहिए, इसलिए बिल जो कह रहा है तुम्हें वही करना होगा। बस एक बार काम पूरा हो जाए फिर मैं मंकी वापस ले लूंगा। ये सुनकर पीटी भी अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मतलब ये सब मंकी की वजह से हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद रिक्की पीटी को कार से उतारता है और कहता है कि अंदर जाओ। दरवाजे पर एक छोटा सा होल था, उसी से पीटी घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो अपने चाचा बिल को देखता है, जो मंकी के साथ खेल रहा था। बिल अपने भतीजे को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने ये मंकी तुम्हारे लिए रखा है। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, बस तुम्हें इसकी चाबी घुमानी होगी। और फिर वो मंकी उठाता है और पीटी के हाथ में दे देता है। पीटी को ये सब मजाक लग रहा था। उसने सोचा कि एक बार चाबी घुमा के देखते हैं। जैसे ही वो चाबी घुमाता है, मंकी ड्रम बजाने लगता है। उस समय रिकी के हाथ में जो गन थी वो गलती से चल जाती है। गोली रिकी को नहीं लगती, बल्कि एक मधुमक्खी के छत्ते को लग जाती है। छत्ते से बहुत सारी मधुमक्खियां निकलती हैं और सीधा रिकी पर हमला कर देती हैं। मक्खियां उसके मुंह में घुस जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पीटी अब चाबी घुमाना बंद कर देता है, जो देखकर बिल गुस्सा हो जाता है। वो पीटी से कहता है कि चाबी फिर से घुमाओ, लेकिन पीटी मना कर देता है। गुस्से में बिल उसको जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर वो खुद मंकी को उठाता है और जबरदस्ती उसके हाथों से ड्रम बजाने की कोशिश करता है। मंकी का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो गुस्से में आ जाता है। जैसे ही बिल मंकी को नीचे फेंकता है, मंकी और तेज स्पीड में ड्रम बजाने लगता है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा तेज बजा रहा था। बिल जैसे ही बाहर देखता है, उसे दिखाई देता है कि लोगों के साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। यहाँ तक कि उसके घर की छत भी टूट जाती है और कुछ लोग अंदर गिरने लगते हैं। उसी वक्त हाल भी घर के अंदर आता है। वो अपने भाई बिल पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से कितने लोग मर गए। तुम चाहते तो ये सब रोक सकते थे। तभी मंकी आखिरी बार ड्रम बजाता है। जैसे ही वो ड्रम बजाता है, एक गोला फेंकने वाला हथियार का गोला सीधा बिल के सर पर पड़ जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और बिल की मौत हो जाती है। अपने भाई की मौत देखकर हाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसके भाई के कर्मों का फल एक दिन उसे मिलना ही था। अगले दिन सुबह हाल अपने बेटे पीटी को लेकर इस जगह से निकलने लगता है। तभी हमें मालूम चलता है कि ये लोग मंकी को अपनी कार में साथ ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने अब इस मंकी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। जब ये लोग रोड पर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक अजीब इंसान एक घोड़े पर बैठकर उनके सामने आता है। वो सिर्फ हाल को घूर कर देखता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है।
हाल भी बिना रुके अपने बेटे के साथ आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।